कि वो दुरकत बनेगी जो जमातें कामयाब होंगी कि लोग जिस तरह पीपल्स पार्टी को भूल गए थे इन जमातों को नून को भी भूल जाएंगे। आप बरदरान उनकी गारंटी मांग रहे हैं और नवाज शरीफ मांग रहे हैं दोनों की, फजलुर रहमान की और जरदारी की, और फजलुर रहमान की गारंटी देने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। आज MQM उनसे मांग रही है गारंटी, और ये जो दूसरी है चौधरी, वो गारंटी मांग रहे हैं जरदारी से और फजलुर रहमान से नवाज शरीफ की। जरदारी साहब कहते हैं मुझे बनाओ, फजलुर रहमान कहते हैं मुझे बनाओ। जरदारी साहब ने कहा कि अगर मुझे सदर नहीं बनाना मुझे वज़ीर आज़म बनाओ। शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ नहीं देखना चाहते वहाँ पर। जो नया वज़ीर आज़म आएगा उसको एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। अब उन्होंने कहा कि एतमाद का वोट जब होगा तो उसको फेल कर देना, ताकि डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम, डिजिटल पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अरीज फातिमा। नाज़रीन कराम, मौसम की बदलती हुई सूरत हाल, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन शहर इक़्तिदार का मौसम और शहर इक़्तिदार का जो दर्जा हरारत है सियासत के हवाले से वो भी आसमान की बुलंदियों को छू रहा है। कभी खान साहब की तरफ से बयानात सामने आते हैं तो कभी अपोजिशन की तरफ से नए नए बयानात देखने को मिल रहे हैं। आइंदा आने वाले 24 घंटे पाकिस्तानी तारीख में बड़े अहम होते हैं, लेकिन कुछ इस हवाले से देखने को नहीं मिलता। इस सियासी कशमकश पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर जनाब इजाज़ुल हक साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपका वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये बताइएगा कि आज OIC का इजलास हो रहा है। बहुत बयानात दिए गए कि हम देख लेते हैं ये OIC का इजलास कैसे होता है, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ये OIC का जो इजलास है वो हो रहा है। आपको क्या लगता है ये इजलास सही वक्त पर हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इजलास भी बहुत सही वक्त पे हुआ है और मैं इसका क्रेडिट देता हूँ उन लोगों को जो पाकिस्तान आए इस कशमकश में और इस गैर यकीनी सूरत हाल में। उनकी ये कमिटमेंट OIC के साथ, उम्मा के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ, क्योंकि ये मेनली इजलास जो था अफ़गानिस्तान के लिए था। और मुझे शर्म आती है ये कहते हुए कि वो सियासतदान जो इसको रुकवाने की कोशिश कर रहे थे, जिन्होंने इसके ख़िलाफ़ बयानात दिए, उनको क्या मैं कुछ भी नहीं कह सकता। मैं उनको ये कह सकता हूँ कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे कि कम से कम कौमी मफादात के लिए अपने से बालातर होकर सोचें, क्योंकि इनमें मैं जो इनके अंदर घुसी हुई है ना, वो मैं नहीं निकल रही इनकी। और सबसे बड़ी खुशखबरी आपको जो मैंने सुनी है, सुबह से मैं देख रहा था ये इजलास, कि पाकिस्तान को OIC ने 1 साल के लिए OIC का चेयरमैन मुंतखब किया है, और ये बहुत बड़ा एजाज़ है पाकिस्तान के लिए। PDM की 11 जमातों का गुलदस्ता, क्या PDM अपने मकासद में कामयाब हो जाएगी? 11 जमातों का गुलदस्ता तो कुछ उसमें गुलदस्ते में तो फूल होते हैं ना, और कुछ कांटे भी होते हैं, तो ये तो मेजॉरिटी कांटों की है। तो इस गुलदस्ते का मुझे कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा। देखें, आपको आज एक मज़े की बात सुनाता हूँ। इस वक्त हालत ये है कि MQM और पीपल्स पार्टी को इकट्ठा बैठना पड़ेगा। MQM जो है वो चौधरीयों से, यानी परवेज़ इलाही से और चौधरी शुजा से गारंटी मांग रहे हैं पीपल्स पार्टी की, क्योंकि चौधरी बरादरात जो हैं वो पीपल्स पार्टी के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन गए थे या पता नहीं क्या बन गए थे। अपने वालिद के कातलों के साथ बैठ गए थे जाके इक़्तिदार की हवस में। आज MQM उनसे मांग रही है गारंटी, और अपना ये जो दूसरी है चौधरी, वो गारंटी मांग रहे हैं जरदारी से और फजलुर रहमान से नवाज शरीफ की, कि हम अगर वहाँ आते हैं, नवाज शरीफ कभी उनको एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। 14 साल के बाद इयादत के लिए, जो मैंने सियासत का नया नाम रख दिया इयादत के लिए चौधरी साहिबान के घर शहबाज शरीफ साहब गए। अब उनसे कोई पूछे भाई कि इतनी जल्दी तुम्हें क्या हमदर्दी आ गई थी या किसी ने कोई इशारा किया था तुम्हारे? अब आ गई तीसरे कि चौधरी बरदरान उनकी गारंटी मांग रहे हैं और नवाज शरीफ मांग रहे हैं दोनों की, फजलुर रहमान की और जरदारी की, और फजलुर रहमान की गारंटी देने के लिए कोई तैयार ही नहीं है, क्योंकि वो हर जमात में रहते हैं। क्या आप फजलुर रहमान साहब को अगला सदर देखते हैं या लड़ाइयाँ अंदर हो रही हैं अपोजिशन जमातों की? जरदारी साहब कहते हैं मुझे बनाओ, फजलुर रहमान कहते हैं मुझे बनाओ। जरदारी साहब ने कहा कि अगर मुझे सदर नहीं बनाना मुझे वज़ीर आज़म बनाओ।
शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ नहीं देखना चाहते वहाँ पर। अब उन्होंने ये फैसला किया है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस कर दो। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को फिर आगे जब हो जाएगा तो फिर जो नया वज़ीर आज़म आएगा उसको एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। अब उन्होंने कहा कि एतमाद का वोट जब होगा तो उसको फेल कर देना ताकि इलेक्शन आ जाए फ़ौरन, क्योंकि वो चाहते हैं कि 1 साल और 5 महीने अगर हुकूमत चल गई तो जो आज गालियाँ दे रहे थे महंगाई की वजह से, ये कौन सा कोई जादू की छड़ी इनके पास है कि मामलात को ठीक करवा देंगे। सियासी लीडर्स का हम जब भी नाम लेते हैं तो रहनुमा साथ कहते हैं, सियासी रहनुमा बिल्कुल एक अच्छा रास्ता हमें दिखाते हैं, लेकिन अब ये कहा जाता है कि सियासत में करप्शन का रास्ता दिखाया जा रहा है, सियासत में लोटे आ गए हैं, सियासत में पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें हमारे सियासी रहनुमाओं ने उठाना शुरू कर दी हैं, और जो पॉलिटिकल टॉक शोज़ में बैठ के गुफ्तगू होती है, फैमिली शोज़ अब वो नहीं रहे। उस हवाले से आप क्या कहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि वोट को इज़्ज़त दे रहे हैं। वहाँ उस वक्त तो कह रहे थे वोट को इज़्ज़त दो, इनके नज़दीक वोट की इज़्ज़त है लोगों को ख़रीदो, वोट की इज़्ज़त है कि करप्शन करो। वोट को इज़्ज़त दो का मतलब है कि मुल्क से चीज़ें लूट के बाहर ले जाओ और फिर बाहर जाके वहाँ बैठ जाओ। ये वोट को इज़्ज़त दे रहे हैं। वोट को इज़्ज़त देते हैं तो कहते हैं जो लोटे इनके पास आए। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में क्या लिखा हुआ था? चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जिसको क्या कहते थे, मतलब कोई करारदाद थी, क्या थी, उसके अंदर उन्होंने सबसे पहले ये लिखा था कि कोई जमात इस्टेब्लिशमेंट के साथ रब्ता नहीं करेगी, कोई जमात दूसरे का आदमी तोड़ेगी नहीं। तो ये तो वो ख़रीदो फरोख्त कर रहे हैं जो पाकिस्तान की तारीख में आज तक नहीं देखा गया। आपकी जमात इस हवाले से खामोश नज़र आ रही है, और ख़ान साहब की अगर हम बात करें तो ख़ान साहब से आपकी कुछ मुलाकातें भी हुई हैं, तो अंदर की कहानी आपको क्या नज़र आती है, या ख़ान साहब का आपको मुस्तकबिल क्या नज़र आता है? ख़ान साहब का मुस्तकबिल ये है कि ये एक तीसरी क़ुव्वत पाकिस्तान के अंदर बन गई है। वोटों के लिहाज से सबसे ज़्यादा वोट लिए थे इन्होंने। दूसरे नंबर पे अब इस वक्त शायद मुस्लिम लीग नून कह लें, और फिर पीपल्स पार्टी तो ना होने के बराबर है। ये तो डील्स करके आते हैं हुकूमतों के अंदर और डील्स करके बाहर चले जाते हैं, कभी बाहर के मुल्कों से सिफारिश करवाते हैं और कभी अंदरूनी तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के आगे लेट जाते हैं। तो इनको तो मैं कुछ नहीं कहता। ख़ान साहब अगर ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो जाता है, इनकी वो दुरकत बनेगी जो जमातें कामयाब होंगी कि लोग जिस तरह पीपल्स पार्टी को भूल गए थे, इन जमातों को नून को भी भूल जाएंगे आप। जाते जाते कुछ पाकिस्तानी सियासत को जो आप देख रहे हैं डिजिटल पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से कोई मैसेज देना चाहते हैं आवाम के लिए या सियासत के लिए, ज़रूर दीजिए। मैं सियासतदानों को ये कहूँगा कि होश के नाखुन लें। हुकूमत को और अपोजिशन को कहूँगा कि कौमी मफादात पर इकट्ठे हो जाओ। इधर पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान के दुश्मन, पाकिस्तान के अंदर इंसर्जेंसी, पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी बढ़ रही है। आप लोग लगे हुए हैं, इसको हटा दो और इसको ले आओ। पाकिस्तान के लिए और आवाम को मैं ये कहूँगा कि खुदारा आंखें बंद करके किसी के पीछे ना लग जाओ। देखें पाकिस्तान के लिए कौन बेहतर है, कौन बेहतर नहीं। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको आज का ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ आने वाले दिनों में आप पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के हवाले से देखते रहेंगे। अपनी मेज़बान अरीज फ़ातिमा को अपने मेहमान एजाज़ुल हक साहब के साथ इजाज़त दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। प्यारे पाकिस्तान का भी अल्लाह निगहबान।